कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। 24 फरवरी की सुबह करीब 5 बजे यूक्रेन के समय के अनुसार सुबह के 5 बज रहे थे और भारतीय समय अनुसार करीब 8 बज रहे थे। सुबह का समय था और एक सायरन बजा और पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और एक के बाद एक यूक्रेन के कई ठिकानों पर कब्जा भी कर लिया। रूस ने यूक्रेन में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। ये वही चेर्नोबिल प्लांट है जिसकी वजह से साल 1986 में भयानक हादसा हुआ था। अब यह परमाणु कचरे का स्टोरेज सेंटर है। अब टनों में यहाँ पर परमाणु ईंधन रखा जाता है। पहले रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया उसकी कुछ तस्वीरें देखिए और वीडियो देखिए। उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध कितना भयानक चल रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच के लोगों को कितनी तबाही हो रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। रूस के विरोध में कई देशों में विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और रूस का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के शहरों पर रूस की मिसाइलें कहर जा रही है। रूस यूक्रेन पर हर ओर से अटैक कर रहा है। यूक्रेन दुनिया की तमाम देशों से हेल्प चिल्ला रहा है, यानी मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन यूक्रेन को बचाने वाला अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश बैठक पर बैठक कर रहे हैं। हमें, आपको, पूरी दुनिया को चिंता है कि क्या अब महायुद्ध होगा। महायुद्ध ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये तीसरे वर्ल्ड वार की चेतावनी है या आशंका है, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 का आगाज यूं समझ लीजिए कि हो चुका है। आप ऐसे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं कि क्या वर्ल्ड वार 3 का आगाज हो चुका है। युद्ध की हर एक तस्वीर और वीडियो को आप देख रहे होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे महायुद्ध का आगाज हो चुका है। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पूरी दुनिया को खुले तौर पर धमकी दे दिया है। सीधे और साफ शब्दों में रूस ने कहा है कि यूक्रेन की मदद करने वालों देशों का भी अंजाम यही होगा अगर वो यूक्रेन की मदद के लिए सामने आते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा वो सुनिए। Taken the decision to conduct a special military operation. Its purpose is to protect people who have been subject to abuse and genocide by the Kiev regime for 8 years. And to do this, we will strive to demilitarize and denazify Ukraine, and also bring to justice those who have committed numerous bloody crimes against civilians, including citizens of the Russian Federation. The illegitimate junta don't follow its criminal orders. Please lay down your weapons and go home. पुतिन ने यूक्रेन के साथ बाकी देशों को भी साफ कर दिया कि अगर किसी ने दखल दिया तो उसका अंजाम बुरा होगा। युद्ध के मैदान में रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। आप इन तस्वीरों में इसका झलक देख सकते हैं कि कैसे भयानक तस्वीरें और वहां से वीडियो सामने आ रहे हैं, कैसे वहां पर तबाही मची हुई है। We broke the diplomatic relations with Russia. Ukraine is defending and would not give its freedom, whatever they think in Moscow. For the Ukrainians, our independence and the right to live in our land in accordance with our will. Russia cowardly attacked our country early in the morning, very much like the Nazi Germany did during the Second World War. यूक्रेन पर न सिर्फ हवाई हमले हो रहे हैं बल्कि रूस की सेना कब्जा करते हुए यूक्रेन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यूक्रेन की आबादी के बारे में अगर समझी जाए तो भारत के उड़ीसा राज्य के बराबर है और रूस की आबादी भारत के बिहार राज्य की आबादी के बराबर है। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान में उड़ते रूस की सेना के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट को भी सुनिए और देखिए कि काले धुएं को जो अखंड रूस यानी सोवियत संघ से ही अलग होकर बने के पास से हॉस्टोमल एयरपोर्ट पर तबाही की गवाही दे रहा है।
यूक्रेन पर रूस के आक्रमण करने के पुतिन के ऐलान के पहले ही यूक्रेन की राजधानी से 800 किलोमीटर दूर मारियोपोल नाम का शहर रूसी बम के धमाकों से दहलता हुआ दिखाई दिया और सुनाई देने लगा। बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन की राजधानी कीव सबसे नजदीक है। यहां पर पहले ही युद्ध अभ्यास के नाम पर 30,000 सैनिकों को रूस ने रखा हुआ था, लेकिन इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को नहीं थी। दूसरा अटैक जो रूस ने किया वो पूर्वी हिस्से में हुआ, जहां रूस के समर्थक वाले विद्रोहियों ने लुहांस्क और दोनेत्स्क पर पहले ही कब्जा कर रखा था। रूसी सेना ही नहीं बल्कि दावा है कि रूस समर्थित लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक ने यहां पर साथ दिया। दावा है कि रूस की सेना बेलगोरेद के पास से दाखिल होती है और तीसरा अटैक क्रीमिया के रास्ते हुआ, जहां पर साल 2014 से रूस का ही कब्जा रहा था। पुतिन के आदेश के साथ ही क्रीमिया से सैनिक यूक्रेन में दाखिल होने लगे। ओडेसा में रूस ने अपनी नौसेना के जरिए हमला किया। ये वीडियो आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यूक्रेन के ओडेसा के पास की है, कुलबाकिनो एयरपोर्ट की है, जहां पर तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जब सुबह भी यूक्रेन में नहीं हुई थी, नाइपर नदी के पास रूस के हमले की विनाशकारी बारूदी आतिशबाजी करने और दिखने लगी। 24 फरवरी को सुबह का सूरज उगने से पहले ही रूसी सीमा से सटे खार्किव शहर में भी बड़ा धमाका हुआ और ये रूसी सेना की तरफ से फायर की गई बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ हमला बताया जाता है। दावा है कि इसी की जद में बहुत ही लोग आए और अब यूक्रेन की राजधानी से 500 किलोमीटर दूर तड़के ही हमला हो चुका था। तब राजधानी कीव की सुबह अलर्ट के सायरन के साथ हुई और कीव जब अलर्ट हो रहा था तो हमले के सुबह 6 घंटे दूर तक खार्किव में रूस के मिसाइल हमले के बाद काला धुआं आसमान में उठता नजर आया था। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक मीम शेयर किया गया जिसमें पुतिन और हिटलर को साथ में दिखाया जाता है। मकसद ये कि पुतिन हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यूक्रेन का ये कटाक्ष क्या सच्चाई में बदल सकता है? जहां नीचे लिखा गया कि ये सिर्फ एक मीम नहीं बल्कि आपकी और हमारी सच्चाई है। रूस के खिलाफ बाकी देशों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। मॉस्को, नीदरलैंड, स्क्वार, पोलैंड, एंजल्स, हंगरी, इन तमाम देशों में विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और रूस का विरोध के लिए इसकी बात उठाई जा रही है। रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक किया था तो युद्ध का मैदान बना हुआ यूक्रेन में भड़क गए और आग के शोले भी दिखाई दे रहे थे। रूस के मेलिटोपोल एयरबेस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24 फरवरी की सुबह रूस में हुई लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की धरती पर ही सीमित रहेगी इस बात की गारंटी नहीं है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या ये फिर से 77 साल बाद एक बार फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाटो देश पलटवार की तैयारी में है, लेकिन सीधे तौर पर यूक्रेन का साथ देने से साफ मना कर दिया है। युद्ध से जन्मी वो तबाही जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ी कर दी है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है। हाँ, पूरी दुनिया यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को शांत किया जा सके ऐसी मध्यस्थता में जुड़ी हुई है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।